Good morning, students. Myself, डॉक्टर जयश्री डावरे और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक ह्यूमन ईयर। In mammals, ears are found laterally on the temporal region of the skull, यानी हमारे स्कल की दोनों ओर एक जोड़ी कान पाए जाते हैं। The ear is a statoacoustic organ found in a single pair. अब यहाँ ईयर को स्टेटोअकॉस्टिक ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईयर न केवल साउंड स्टिमुलाई रिसीव करता है, बल्कि बॉडी की पोजीशन में चेंज होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले स्टिमुलेशंस को भी रिसीव करता है। इसलिए हम इसे स्टेटोअकॉस्टिक सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। बाहर से देखने पर हमारा कान कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन स्ट्रक्चरली ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे बाहर वाला हिस्सा ईयर पिना, सेकंड ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल, थर्ड ईयर ड्रम। ईयर पिना स्किन के फोल्ड्स के रूप में होते हैं और कार्टिलेज द्वारा सस्पेंडेड रहते हैं। ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ईयर पिना के बीच में एक होल होता है जो ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में खुलता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ईयर ड्रम या टिम्पैनम की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर एंड होती है। सेकेंड पार्ट आता है ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ईयर कैनाल कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है जिसकी लाइनिंग में बहुत सारे सेरेमोनियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो सेरोमिन या ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं। ये ईयर वैक्स कान के प्रोटेक्शन में काम आते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल को कान में एंटर होने से रोकते हैं। थर्ड, ईयर ड्रम। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और मिडिल ईयर के बीच थिन, ओवल और स्ट्रेच्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो साउंड को एम्प्लीफाई करती है। साउंड वेव्स द्वारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और ये ईयर ऑसिकल्स में से ट्रांसमिट होकर इंटरनल ईयर में पहुंचते हैं। Second part of the ear, that is middle ear. Middle ear is an air-filled cavity called tympanic cavity जो एक्सटर्नल ईयर को इंटरनल ईयर से जोड़ती है। ये टिम्पैनिक कैविटी यूस्टैकियन ट्यूब द्वारा फेरिंग्स से भी जुड़ती है। The tympanic cavity communicates with the internal ear through two openings called fenestra ovalis and fenestra rotunda. ईयर ड्रम फेनेस्ट्रा ओवेलिस और ईयर ऑसिकल से कनेक्टेड रहता है जो कि साउंड को टिम्पैनम से इंटरनल ईयर तक कंडक्ट करता है। ईयर ऑसिकल्स 3 बोन्स से मिलकर बनती हैं। वो है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस
बोन हथौड़ा या हैमर शेप्ड होती है और इसका बाहरी हिस्सा टिम्पैनम से कनेक्टेड रहता है। ये मॉडिफाइड आर्टिकुलर बोन्स होती हैं। इनकस ये निहाई या एनवल शेप्ड बोन्स होती हैं जो मेलिस और स्टेपीज के बीच प्रेजेंट होती है। ये मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन्स होती हैं। थर्ड बोन है स्टेपीज, जिसे कि बॉडी की सबसे छोटी बोन भी कहा जाता है। ये रकाब या स्टिरअप शेप्ड बोन होती है जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस से कनेक्टेड रहती है। स्टेपीज मॉडिफाइड हायोमैंडिबुलर बोन होती हैं। Now comes the most important part of the ear, that is the internal ear. Internal ear is a complex structure called membranous labyrinth which is filled with endolymph. ये membranous labyrinth बोनी लेबिरिंथ या ऑडिटरी कैप्सूल में धंसा रहता है जो पेरियोस्टियम द्वारा लाइंड होता है और इसमें पेरिलिम्फ नामक फ्लूइड भरा रहता है। Internal ear या membranous labyrinth consists of 3 parts. First, the semicircular canal. मैमल्स में 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो अपर वेस्टिब्यूल या यूट्रिकुलस से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक सेमीसर्कुलर कैनाल का एंड स्वोलन या थोड़ा फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को हम एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला में सेंसरी स्पॉट क्रिस्टे पाया जाता है। सेकेंड पार्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज द मिडिल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अपर पार्ट है यूट्रिकुलस और लोअर पार्ट है सेक्युलस। ये यूट्रिकुलस और सेट्रिकुलस आपस में स्मॉल डक्ट यूट्रिक्युलो सेक्युलो डक्ट द्वारा जुड़े रहते हैं। वेस्टिब्यूल में सेंसरी स्पॉट मैक्यूले होता है जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम बनाता है। ये सिस्टम आइज, हेड और बॉडी पोस्चर्स के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। Now comes the most important part of the ear, that is cochlea. कॉक्लिया कॉइल्ड कोनिकल स्ट्रक्चर होता है जो एक ट्यूब लेगिना के द्वारा सेक्युलस से कनेक्टेड रहता है। इंटरनली 2 मेम्ब्रेन्स, द अपर रेजिनस मेम्ब्रेन एंड लोअर बेसिलर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से कॉक्लिया 3 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। ये 3 चैम्बर्स हैं स्केला वेस्टिबुला यानी कि अपर चैम्बर, स्केला मीडिया यानी कि मिडिल चैम्बर और स्केला टिम्पैनी यानी कि लोअर चैम्बर। यहाँ डायग्राम में हम क्लियरली देख पा रहे हैं 2 मेम्ब्रेन्स। अपर मेम्ब्रेन है रेसिनस मेम्ब्रेन और एक बेसिलर मेम्ब्रेन जो कॉक्लिया की कैविटी को पूरी तरह से 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर रही है। स्केला मीडिया में सुनने के लिए रिसेप्टर ऑर्गन्स, जिसे हम ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं, पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई सेंसरी एपिथेलियम के बने होते हैं जिन्हें हम फोनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये ऑर्गन ऑफ कोटाई ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह फंक्शन करते हैं और कॉक्लियर नर्व द्वारा ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनने की प्रक्रिया या क्रियाविधि। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से
साउंड वेव्स ईयर पिना द्वारा कलेक्ट करके एक्सटर्नल ईयर से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करती हैं। ये साउंड वेव्स ईयर ऑसिकल्स और फेनेस्ट्रा ओवैलिस द्वारा पेरिलिम्फ में ट्रांसमिट की जाती हैं। यहाँ से ये रेजिनस मेम्ब्रेन में से होकर कॉक्लियर कैनाल के एंडोलिम्फ में पहुंचती हैं। ये वाइब्रेशंस एजिटेशन कॉज करते हैं जो ऑर्गन ऑफ कोटाई के सेंसरी सेल्स द्वारा परसीव किए जाते हैं। These agitations set up vibratory movements on the part of hair cells, which in turn are converted into nerve impulse. इस कन्वर्जन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक हमें पता नहीं है, परंतु कुछ फिजियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब हेयर सेल्स टेक्टोरल मेम्ब्रेन को टच करती हैं तो एक केमिकल एसिटिल कोलिन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और नर्व इम्पल्स इनिशिएट करता है। साउंड इम्पल्स के इंटरप्रिटेशन के से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरी है टेलीफोन थ्योरी। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इस थ्योरी के अनुसार ऑर्गन ऑफ कोटाई टेलीफोन के डायफ्राम की तरह काम करता है, जो साउंड वेव्स को बिना किसी चेंज के कॉक्लियर नर्व द्वारा ब्रेन में पहुंचा दी जाती हैं। सेकेंड थ्योरी है रेजोनेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बेसिलर मेम्ब्रेन में हजारों की संख्या में फाइन फाइबर्स होते हैं जो हार्प नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वायर्स की तरह परस्पर गुथे रहते हैं। एक पर्टिकुलर तरह की साउंड एयर में डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। इसी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल्स और पेरिलिम्फ व बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। यदि साउंड का टोन सॉफ्ट है तो बेसिलर मेम्ब्रेन जेंटली वाइब्रेट होगी और कॉक्लिया से लो फ्रीक्वेंसी के इम्पल्स पास होंगे। लेकिन यदि टोन लाउड है तो बेसिलर मेम्ब्रेन में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होंगे और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अब लास्ट में आते हैं फंक्शंस ऑफ द ईयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कानों का मेन फंक्शन होता है सुनना, यानी कि हियरिंग। इसके अलावा ईयर्स ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये दो मेन फंक्शन हमारे कान के होते हैं। और इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है यूनिट 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।